हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टेप। बच्चों 4.3 एक्सरसाइज के अंदर हमारा एक सम रह गया था, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उसके 7 सम हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। ठीक है, पार्ट 5 तक। अब जो पार्ट 6 है हमारा, इस पार्ट के अंदर अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दोनों चीजें, ग्राफ भी है और कैलकुलेशन भी है। ठीक है, तो उसके अंदर वो 5 पॉइंट है, वो देखिए जरा ध्यान से। आपसे बोला गया है कि इन कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा, टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं बच्चों। तो थर्मामीटर दो तरह से आते हैं, एक सेल्सियस वाला आता है, एक फ़ारेनहाइट वाला आता है। हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काउंट सेल्सियस में किया जाता है, जबकि विदेशों में फ़ारेनहाइट में काउंट किया जाता है। लेकिन जो डॉक्टर के पास बच्चों थर्मामीटर है वो फ़ारेनहाइट वाला है, वो सेल्सियस वाला नहीं है। वो मोस्टली फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर वो 37 हो जाएगा बच्चों या 36 हो जाएगा तो हमें बुखार हो जाएगा। लेकिन फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर कितना पड़ जाता है? फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर आता है 99, 101, 102 ऐसे। तो डॉक्टर बोलता है ना 101 बुखार, 102 बुखार है, वो फ़ारेनहाइट बोलता है। जबकि इंडिया में सेल्सियस चलता है, तो हम अपना बुखार जो है वो उसी में मेजर करते हैं बच्चों। ठीक है, उसके ऊपर एक इक्वेशन दी हुई है, आपको बोला गया है जो F है वो है 9/5C प्लस 32। ठीक है जी, ये C और F के बीच में रिलेशन है कि C और F के बीच टेम्परेचर कैसे काउंट करना है। वो कहते हैं इसका ग्राफ बनाओ। तो हम क्या करते हैं, F और C का ग्राफ बना के इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। हम C की जब ग्राफ बनाएंगे ना, C की वैल्यू ऐसी रखेंगे जिसको ग्राफ पे ड्रॉ करना आसान हो। जैसे कि C को हम मान लेते हैं लेट C इज इक्वल टू 5 की टेबल पे ले लेते हैं। आप चाहो तो 0 भी ले सकते हो, पहले 0, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास F कितना आया, 9/5, 0 प्लस 32, ये आ गया 0 प्लस 32। ठीक है, अब आ जाओ, ये होगा पहला पार्ट हमारा। अब सेकंड पार्ट में एट C इज इक्वल टू ले लेते हैं 5, ताकि 5 से 5 कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास F आ जाएगा 9/5, 5 प्लस 32, ये कट गया। तो यहाँ पर इसको ऐड करना इजी हो जाएगा, ये आ गया 41। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड पॉइंट और ले लेते हैं ताकि इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाए। एट C इज इक्वल टू, इसको हम ABC मान लेते हैं एक बार। ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, ये हमारा C पॉइंट। तो एट कैपिटल C हमारे पास क्या आ जाएंगे, 10 ले लेते हैं। तो F आ गया 9/5, 10 प्लस 32, ये गया 2A। तो 18 प्लस 32, आंसर आ गया बच्चों 50। तो मेरे पास अब 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, एक तो पॉइंट A है, यहाँ ले लेते हैं हम। एक तो पॉइंट A आ गया हमारे पास, इसका नाम है C0F32, C0F32 32। B पॉइंट आ गया C5, तो F आएगा 41। C पॉइंट आ गया कैपिटल C पॉइंट, C आया था 10, ये आया था 50। तो इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। आप ग्राफ पे वही ग्राफ पेज लीजिए, 2 लाइनें ड्रॉ कीजिए। इसको तो मान लेते हैं C यानी सेल्सियस, ठीक है, और यहां मान लेते हैं फ़ारेनहाइट। तो ये है बच्चों ठीक है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इस तरफ मान लेते हैं, दोबारा लिख देते हैं FA फ़ारेनहाइट। चलिए, इस तरफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट हो जाएगा, इस तरफ सेल्सियस। तो सेल्सियस तो 0, 5, 10 तक ही है, तो हमें काउंटिंग 10 तक ही लेनी है। तो आप मान सकते हैं ऐसे कि ये हो गया 5 और यहाँ आ जाएगा 10। चलिए, और जो ये गिनती है 50 तक है, तो हम 50 तक ले लेते हैं। फिर हमें छोटे छोटे नंबर लिखने पड़ेंगे बच्चों, तो हम इस हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, 50 तक गिनती आप लिख सकते हो, आपके पास तो उसमें 10 खाने मिलेंगे आपको ग्राफ के ऊपर। तो ये आ गया हमारे पास 40, 20, 30,
50 और ये आ गया 10 ऐसे। तो आपको यहाँ पर पेज मिलेगा एक ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लाइनें मिलेंगी सारी 1 से 10 तक खाने मिलेंगे। तो ये हो गया बच्चों सेल्सियस फारेनहाइट। अब देखो 0-32 का आएगा, यहाँ आएगा बच्चों 35 और इसके आसपास कहीं 32 होगा, आपको लाइन मिल जाएगी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऐसे। तो 0 पर 32 यही पॉइंट बनेगा हमारा ए पॉइंट, ठीक है। तो इसका नाम पड़ गया ए पॉइंट। अब लीजिए 5 और 41, तो 41 इसके ऊपर मिलेगा यहाँ लगभग, तो आपको ऐसे लाइन दिखेगी, ठीक है, वो आप देखिएगा। और यहाँ 5 से सीधी लाइन, तो ये दो लाइनें आपको जब दिखेंगी जहाँ मिलेंगी वो पॉइंट हो जाएगा बी। इसको हम मिटा देते हैं, आपको लाइनें मिलेंगी बच्चों। तो जैसा आपने ग्राफ पे सीखा था बिल्कुल वैसे ही 3 पॉइंट लेके। और तीसरा है 10 पे 50, तो 50 के सामने और 10 के सामने ये जहां मिलेंगे वो पॉइंट आ गया सी, ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया सी। अब ये तीनों एक ही लाइन पर आए, तो ये था हमारा इक्वेशन C = 9/5 सॉरी F = 9/5C + 32, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप ये ग्राफ अच्छे से देख लो। ये आपने ग्राफ पेज पर बनाना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखिए आगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका कि हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना था, तो ये हमारा पहला पार्ट है जो हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो आगे। इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चों कि हमें कहता है कि टेम्परेचर हो 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में बताओ। कहता है इफ C जो है 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो हमें F की वैल्यू बतानी कितनी आएगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है बाय फॉर्मूला वो क्या था, F = 9/5C + 32। बस हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। वो कहता है अगर C 30 है तो F निकालो, C पुट कर दो बस, आप क्या दिक्कत है। 9/5 30 + 32 ये गया बच्चों 6 पे, 54 + 32 ये आ गया 86 फ़ारेनहाइट। ये बच्चों हमने F की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। सिर्फ इतना ही पूछा गया था बच्चों कि आपके पास जो है अगर C इतना आ जाए। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, वो आप यहां देख लीजिए। थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, देखो थर्ड पार्ट के अंदर बोला गया, कहता है F 95 हो, इफ F हो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमें C बताना है कितना आएगा। तो बाय फॉर्मूला हमारे पास F का फॉर्मूला है 9/5C + 32। तो F 95 आ गया, 9/5C + 32, ठीक है ना। तो 32 को पहले हम इधर ले आते हैं, प्लस का इधर आगे माइनस का आ जाएगा। तो 95 में से 32 गए, यहाँ बचा 9/5C ऐसे। तो 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गया 6। अब जो C के साथ मल्टीप्लाई में 9/5 है उल्टा हो जाएगा, यानी डिवाइड का 5 मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई का 9 डिवाइड में। तो ये गया 9 7 10 63, तो ये आ गया 35 की वैल्यू आ गई C आंसर, ठीक है। ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका आगे फोर्थ पार्ट। बच्चों फोर्थ पार्ट जो है इसके अंदर 2 बातें पूछी गई हैं। कहता है कि देखो ध्यान से पढ़ो, कहता है इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, कहता है इफ C हो जाए 0, F बताओ कितना है। और एक बात कहता है इफ F हो जाए 0 तो C बताओ कितना है। दोनों बातें एक ही बात में पूछेंगे फोर्थ के अंदर, ठीक है। तो आप देखो हम कैसे करेंगे, बाय फॉर्मूला, दोनों में सेम चीज आएगी, बाय फॉर्मूला। यहां भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो बाय फॉर्मूला हमारा क्या था कि F निकालने का फॉर्मूला था 9/5C + 32। चलिए इसमें हम C 0 पुट कर देते हैं, तो 9/5 0 + 32 F आ गया 32, इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसने पूछा C 0 पे क्या होगा। अब बाय फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला था F निकालने का 9/5C + 32। अब इस बार F को 0 रखना है,
9/5c प्लस 32। रूल वही, पहले 32 को इधर ले आओ, तो 0 माइनस 32 आ गया 9/5c। अब इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 32 था, डिवाइड का 5 इधर आके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का 9 इधर आके डिवाइड में c। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई, ये आ गया माइनस का 160/9। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई माइनस 9 एकम 9 70 9 7 63 फिर 77 आंसर। तो ये आएगा 1.77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर f 0 होता है तो वन माइनस में 17.77 यानी 17.77 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा चौथा पार्ट। एक छोटा सा पार्ट और रह गया इसका, वो देख लो जरा, पांचवा पार्ट, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। बच्चों फिफ्थ पार्ट के अंदर बोल रहा है, इज देयर ए टेम्परेचर, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है विच इज न्यूमेरिकली सेम इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम हो। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, बाय फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला था F = 9/5c प्लस 32। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें c बराबर हो जाए। मान लो मैंने c 10 रखा तो F भी 10 आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, 10 के अलावा कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा ही वैल्यू हमें ढूंढनी है जब जो यहाँ रखें। मान लो हमने यहाँ पे 20 रखा तो आंसर भी 20 आना चाहिए, तो ऐसी वैल्यू में ढूंढनी है। उसके लिए क्या करते हैं, आप लेट कर लेते हैं F और C दोनों क्या मान लेते हैं x। अगर x की वैल्यू आ गई दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो अब आप इसको पुट कर दो, पुट। तो पुट करने पर क्या होगा, x 9/5x प्लस 32। ठीक है, तो अब पहले 32 को यहाँ ले आओ, तो x माइनस 32 आ गया 9/5x। अब सिर्फ डिवाइड का 5 इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, x माइनस 32 आ गया 9x। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये बन गया 5x माइनस 160 = 9x। 5 को बाहर जाते हैं, माइनस 160 9x माइनस 5x, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस 160 = 4x। तो माइनस 160/4 = x। माइनस 40 वैल्यू ऐसी है, यानी कि माइनस 40 नंबर ऐसा है, सो माइनस 40 इज वैल्यू एट फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल मतलब सिर्फ वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल। यही हमें ढूंढना था बच्चों बस। ठीक है, कि ऐसी कौन सी वैल्यू जिस पर दोनों सेम है। यानी अगर यहाँ पर आप माइनस 40 रख दोगे तो नहीं कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुको। सही है बच्चों, सही है वैल्यू सही है, एक मिनट। वैल्यू सही है कि अगर आप c की वैल्यू यहाँ पर -40 रखोगे बच्चों, तो f का आंसर भी -40 ही आएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है बच्चों 4.3। इसके बाद ना हमारी जो अगली एक्सरसाइज है 4.4, उसके अंदर बच्चों 2 ही सम है जिसका हमें रिप्रेजेंटेशन करना है ग्राफ में। दोनों सम सेम मेथड पे हैं, आप जरा देख लीजिए। एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। वो कहता है आपको दे रखा है y = 3, y = 3। आपने इसकी 2 रिप्रेजेंटेशन करनी है, एक तो 1 वेरिएबल, एक 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों एक ही लाइन पे शो करना, 2 वेरिएबल मतलब ग्राफ बनाना। देखो ध्यान से कैसे होगा। अब जैसे मान लो इसको 1 वेरिएबल पे शो करना है, तो सबसे पहला है 1 वेरिएबल। तो बच्चों 1 वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से, पेंसिल से, या ग्राफ पे चाहे बना सकते हो बच्चों। ठीक है, ग्राफ पर ही बनाना है एक्चुअली। अब क्या करो, यहाँ पर आप सेंटीमीटर स्केल से नंबरिंग लगा दो, इक्वल गैप में, 1-1 सेंटीमीटर के गैप में लगा दी। अब बीच में कहीं भी 3 लिख दो। 3 के बाद क्या आता है 4 5, 3 से पहले 2 1 0, ऐसे जो आपको नंबर चाहिए वो बीच में लिख दीजिए बस आप। ठीक है, अब इसका देखो ग्राफ कैसे शो होगा। ठीक है, तो ये अब y = 3 का मतलब है आपने सिर्फ इस पॉइंट को ही शो करना है, इसी का नाम है y = 3। ठीक है जी, और यही हमारा आंसर होगा 1 वेरिएबल के अंदर बस।
अब आपसे पूछ ले 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल का मतलब होता है जहां पर 2 एक्सिस होती हैं। यहाँ पर एक ही लाइन थी ना, तो एक ही एक्सिस है बच्चों, जहाँ 2 एक्सिस होंगी वो भी एक्स और एक्सिस। तो देखो उस पर अपन लाइन कैसे शो करेंगे, यहाँ पे ग्राफ लीजिए 0, ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा वाई एक्सिस। अब देखिए इस पे कैसे शो करेंगे, अब नंबर के लिए लेते हैं, y बराबर 3 आना चाहिए बस, यानी कि 1 2 3, y का 1, y का 2, y का 3। अब y बराबर 3 का मतलब होता है कि आपने 3 से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन क्या होगी, याद रखना, अगर y बराबर 3 है ना, तो इसका मतलब वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। जो यहाँ पे वेरिएबल नहीं होगा उसी के पैरेलल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास आ गया x + 3 और इक्वल टू 0, पूछे बताओ ये लाइन कौन सी है, तो ये लाइन में कौन नहीं है, y नहीं है ना, तो इसका मतलब ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। बिल्कुल वैसे ही ये जो लाइन है ये क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस ये रही, तो हमें इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे स्केल से, और इसी का नाम है y = 3 आंसर। बस ये करना है 2 वेरिएबल में। तो ध्यान रखना, अगर आपको सिंगल वैल्यू दे दी जाए कभी भी ग्राफ में, तो अगर जो चीज गायब होती है, अगर x गायब है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। अब यहाँ x में था ना कहीं भी, तो मतलब x एक्सिस के पैरेलल बनेगी लाइन, और y बराबर 3 से होके जाएगी, मतलब 3 नंबर से होके जाएगी। इसी के जैसे इसका अगला पार्ट भी है, वो देख लीजिए। आप इसको ग्राफ पे कंप्लीट करोगे और कॉपी पे बाद में अटैच कर लेना। अगला पार्ट दे रखे बच्चों, y = 2x + 9 = 0। अब इसको 1 वेरिएबल में बनाना है, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। 2x + 9, 2x ये आ गया -9, x आ गया -9/2, x आएगा -4.5। चलिए अब हम इसको जो है ग्राफिकली शो करते हैं। पहले 1 वेरिएबल में शो कर देते हैं। 1 वेरिएबल, अब 1 वेरिएबल क्या होता है देखो ध्यान से। 1 वेरिएबल के अंदर जी हम एक लाइन लेंगे बिल्कुल वैसे। अब इसके अंदर जो है हमें माइनस में नंबर चाहिए, तो बिल्कुल पहले 1-1 सेंटीमीटर के गैप से आप नंबर ले लो, सारे ले लिए, और माइनस में गिनती लिखो, और ये नंबर आना चाहिए -4। तो मान लीजिए हम -4 बीच में रख देते हैं यहाँ पे, तो -4 से बाद क्या आता है -3, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो उल्टी गिनती चलती है। इस तरफ आएगा -5, -6, -7, -8। चलिए 4.5 होता है 4.5, यानी कि 4 और 5 के बिल्कुल बीचों बीच। तो इस पॉइंट का जो नाम है वो है x = -9/2, या आप ऐसा भी कह सकते हो 2x + 9 = 0। एक ही बात है, ऐसा कह दो ऐसा कह दो, एक ही बात है। चलिए अब 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनेगा, वो भी ऐसे ही बनेगा सेम। देखिए ध्यान से, हमें x माइनस में चाहिए ना, तो ये लाइन थोड़ी बीच में ले लेते हैं, क्योंकि अगर माइनस का नंबर है ना बच्चों, तो यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे। तो ये था हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। चलिए ये हमारा ओरिजिन। अब माइनस के नंबर लेंगे यहाँ से इस तरफ, तो ये ले लेते हैं -4, -2, -1, -3, और यहाँ से -5, और इन दोनों के बीच में इसका -4। ठीक है, तो x = -4.5 का मतलब है यहाँ से। अब देखो यहाँ पर कौन नहीं है, y, तो ये लाइन ऐसे खींचेंगे y एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन ऐसे खींची जाएगी जो इस पॉइंट से होके जाएगी। ठीक है जी, ये लो, और इसका नाम क्या है, 2x + 9 = 0। यही हमारा आंसर है, हमें इसको ग्राफ पे शो करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपकी 4.4 आपने कंप्लीट करनी है। मेरी तरफ से बच्चों 4 चैप्टर पूरा हो चुका है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अलग से मैसेज कर देना उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो आपको मैं ग्रुप में या आपको अलग से मैसेज डाल दिया जाएगा। थैंक यू बच्चों।